विधानसभा पे मैं आप सबसे पूछता हूँ कि विधानसभा पे फिर घेराव करना चाहिए क्या? कितने साथी हैं वो आप खड़ा करें, करना चाहिए। कितने कितने लोगों को लेके आएंगे आप? 10-10। चलो ठीक है। मैं कहता हूँ कि उससे पहले ये कार्यक्रम के लिए हम समय देंगे, बाद में देखेंगे। हम इसको और प्रखरता से करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिलों में हम अपने जिलों में भी जब संख्या कर लें, एकत्रित कर लें, तो शायद हमको जयपुर जाने की जरूरत है। आज उदयपुर में आपने एक अच्छी संख्या की है। अगर हम कुछ और अच्छे प्रयास करें, आज हर लोग आज जितने भी यहाँ पे आए हैं, अगर सब लोग यहाँ पर आ जाते हैं और अपने आज यहाँ से संकल्प लेके जाते हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करेंगे, उसके लिए अभी से जब सेशन समाप्त होगा उसके बाद हम प्रत्येक जिस जिले ने आज यहाँ पर उपस्थिति की है, जिस जिले ने रिप्रेजेंट किया है आज अधिवेशन नहीं जाएगा। और वो इसलिए क्योंकि उनका एक सपना है। आपका सपना था तो आपने खाता खुलाया, बचत की, बचत जमा कराई अपने अपने सपनों के लिए। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसका कोई भुगतान बाकी नहीं है, कोई कुछ बाकी नहीं है, लेकिन उसका भी एक सपना है। उसका एक सपना है बलवान भारत बनना। उसका एक सपना है कि भारत इतना बलवान बने कि आपकी आने वाली पीढ़ी को कोई ठग नहीं सके, कोई बेईमान से ठग नहीं सके। ऐसे हमारे मनोज जी भाई, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप पधारें और सबको अपना स्नेहपूर्ण उद्बोधन दें। भाई श्री और एक वादा मनोज जी की तरफ से मैं मांगता हूँ आपसे कि बलवान भारत बनाना है। नौकरी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जोरदार। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी इमरजेंसी है। तो जगदीश जी शर्मा साहब की बहन का ज्ञान हो गया है और वो कल हुआ है। 2 मिनट अपनी बात कहना चाहते हैं। तो मैं पहले वो जो करना चाहते हैं उनका वो स्पेशली आज 10 मिनट निकाल के आए कल बहन का ज्ञान होने के बाद भी, क्योंकि मनोज जी से उनका इतना प्रेम और भाव। सबसे पहले ये भारत के महान क्रांतिकारी का स्वागत करने के लिए इस यहाँ पर मैं उपस्थित हुआ हूँ। भले 10 मिनट के लिए मेरी हाथ लगेगी, गर्मी में आया था, मेरी बड़ी बहन का देहांत हो गया। आज ही अभी मेरे घर से निकलना हुआ है 3 दिन का। अब मैं हिंदुमती जा रहा हूँ, घर निकलता है वो क्षमा करूंगा। 5 बातें कहने जा रहा हूँ और इनका मैं अभिनंदन करने के लिए विशेष रूप से आया हूँ। इस महान क्रांतिकारी फौजा जी के हाथों को संपन्न दीजिए और मजबूत कीजिए। ये मेवाड़ की धरती से ये व्यक्ति कुछ आप लोगों के लिए करने मिलेगा। आप सभी परिवार की ओर से मैं विशेष रूप से इनका आपके नियमों को अनदेखी करते हुए मैं इनका हार्दिक अभिनंदन और मेवाड़ की धरती पे पुनः से स्वागत करता हूँ। जिंदाबाद 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 निवेशक की एकता जिंदाबाद निवेशक की एकता जिंदाबाद। 3 मिनट 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। मेरी 7 बातों को घर बांध देना। आप लोग जितने बटोगे उतना नुकसान आप सबका होगा। मैं इस धरती से इस सभी संघर्ष व्यक्तियों को मैं आह्वान करता हूँ कि आप टुकड़ों में विभाजित मत होइए। 20 कोई उधर जा रहा है, 100 कोई उधर जा रहा है। ये तब तक के मेहनत के तले इस आजाद हिंदुस्तानी का आप तन मन धन से आप इसका सहयोग करिए। जितना आप सहयोग करेंगे उतना आपको सफलता हो सकता है। दीपावली के पूर्व आपके सफलता चरणों में गिरेगी और इस सरकार
मार्फत जमा करके इनको संबल प्रदान करिए। मैं कल बहुत जल्दी में था, मैं भले जी से के गया, कल की मेरी राशियां आधी आपको यहाँ के कार्यक्रम में लेनी है और आधी आधा सबके फंड में देनी है। ये मैं कल को गया था और मैं समझता हूँ कि इस व्यक्ति के हाथों को जितना मजबूत करोगे, जितना भरत जी कुमावत, मनोज राजपूत को क्या लेना देना है, निस्वार्थ भावना से आप लोगों के साथ में ये जुड़ा हुआ है। 4 नारों के साथ में विराम दूंगा। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, छठ गई मानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, छठ गई मानो भारत छोड़ो, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। मनुरा हल्ला और हल्ला बोल, हल्ला बोल, और मनुरा हल्ला और हल्ला बोल, हल्ला बोल। बड़ी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। काम तो तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हमारा हक मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जगदीश शर्मा जी। आप पिछले विपरीत हालात में भी यहाँ पधारे साहब, आगे आपने इतना साहस और ऊर्जा प्रदान की, हम सबको इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत ही सच्चा प्यार किया है जगदीश जी ने। टीम की सही बहन का ध्यान पूरा है, आज तीसरा दिन, फिर भी आप इस आंदोलन के लिए कितने कमिटेड है आप देखें, इसलिए आभार। और ऐसी प्रतिबद्धता चाहिए, कुछ भी संकट आए बस मेरा लक्ष्य मुझसे आगे से ना होकर होने पाए। भाई मनोज जी रात बोलो। सबको सादर नमन। सवेरे क्योंकि पिछले इस आयोजन की कोशिश 15 दिन से भरत जी रोज सुबह 7 बजे फोन करते हैं, मेरे साथ इधर चलो उधर चलो, इस गांव में, झाड़ोल में, खेलवाड़ा में, ऋषभदेव में। तो 15 दिन से बहुत अच्छा प्रयास किया और आज सवेरे एक इमरजेंसी आई। 6 बजे मेरे पास लगभग गांव से पता नहीं शायद उन बड़े विवेकशील लोगों का फोन आया कि साहब बारिश बहुत ज्यादा तेज हुई, तो आज सवेरे आना थोड़ा मुश्किल हुआ। मन में चिंता हुई कि पूरे राजस्थान से इतने अच्छे पदाधिकारी आ गए, जिला अध्यक्ष आ गए, प्रदेश कार्यकारिणी आ गई है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी आ गई है, और यहाँ उदयपुर के लोग स्वागत करते ही अगर इस बारिश की वजह से भटकते हैं तो। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, सब जगह पीछे घूम के थोड़ा सा देखिए, पीछे घूम के सब जगह पीछे तक देखिए। ये बारिश के बाद भी सबसे पहले जोरदार लड़ाई झाड़ोल, गलासिया, ऋषभदेव, खेलवाड़ा, नया गांव, भीतर की टीम को सेमारी। ये जो आयोजन आज का सफल हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है। सवेरे 6 बजे से बोल रहे थे मुझे कि मनोज जी नहीं आ पाएंगे, बारिश इतनी तेज आ रही है झाड़ोल की तरफ, खेलवाड़ा की तरफ, पता नहीं कैसे आएंगे, क्या करेंगे। और मन में एक चिंता थी कि सब अतिथि आ जाएंगे राजस्थान के, दौसा से, राजसमंद से, सब जगह पहुंच जाएंगे, तो हम उनका स्वागत कैसे करेंगे। खाली उन अतिथियों को 20 जनों को बैठा के, 50 जनों को बैठा के, अभी मुझे रजिस्ट्रेशन पर पता है कि 275 से ऊपर रजिस्ट्रेशन अभी तक हो गए हैं, और लगभग रास्ते में लोग हैं जो बारिश से रुके हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या, और देखिए आपका प्रकृति भी पता नहीं परीक्षा देती है ऐसे इतने अच्छे आयोजन पे ऐसी बारिश के साथ, और फिर भी इस तरीके से आए, तो बहुत बहुत दिल से आभार कि जो उदयपुर की लाज, झाड़ोल, ऋषभदेव, खेलवाड़ा, नया गांव, उदयपुर, भिंडर, इन सबों ने मिलकर आज अतिथियों की रखी। मैं अपनी बात 2 चीजों से शुरू करना चाहता हूं। एक, मेरी बात को ज्यादा देर नहीं, 10 मिनट ही चाहिए मुझे। कृपया आप लोग थोड़ी देर शांत रहिए। मैं एक किस्सा सुना रहा हूं, उस किस्से को बहुत ध्यान से सुनिए। क्या हुआ कि 2 महात्मा रोड से जा रहे हैं,
अपनी गाड़ी में बैठे थे, पुराने जमाने की कार थी, वो एम्बेसडर, तो वो रोड से जा रहे थे हाईवे से, तो उनको 3 खरगोश दिखे। कितने खरगोश दिखे? 3 खरगोश। तो 3 खरगोश दिखे और वो रोड पार कर रहे थे। तो वो चलते चलते तीनों खरगोश को देख रहे थे, उनमें से 2 खरगोश ने दौड़ने की कोशिश की। तो एक खरगोश तो पार हो गया, दूसरा मर गया। तो क्योंकि ये लोग महान पुरुष थे, बहुत ही उच्च विचार वाले थे, बहुत ही चिंतन विषय थे, तो दूसरे महापुरुष ने पहले महापुरुष से पूछा कि भाई साहब ये क्या हुआ? 3 खरगोश रोड के किनारे खड़े थे, 2 जगह रोड से भागने की कोशिश की, पार लगाने की कोशिश की, और एक मर गया, एक निकल गया, ये क्या हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो पहले महापुरुष थोड़ा मुस्कुराया, बोले इसको मैं आप बहुत ही सजगता से समझाता हूं, और ये किस्सा हमारे लिए, उन खरगोशों के लिए नहीं है, उससे हमें सीख लेनी है कि 3 व्यक्ति थे, 3 तरह के व्यक्ति थे। एक व्यक्ति जो हथियार छोड़ देना चाहता, जिंदगी में लड़ना ही नहीं चाहता, वो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं लड़ना, इस समाज, इस धर्म, इस कुप्रशासन से, गलत धारणाओं से, ये गलत कामों से, जो गुंडे वाली समाज में नेता बनने की आप लोगों को, हम सबको परेशान करते हैं, मुझे नहीं लड़ना। तो वो तो जिंदा बच गया। वो क्या किया उसने? बिल्कुल रोड के किनारे खड़ा हो गया, तो वो बिल्कुल जीवित रहा। ठीक है साहब, साथ में वो दूसरा वाला कैसे बना? तो कहते हैं दूसरे और तीसरे वाले ने निर्णय लिया कि हम इस रोड को पार करके, दोनों ने संकल्प किया कि इस पड़ोसहीन जिंदगी में इस तरीके से नहीं, हम लड़ेंगे, युद्ध करेंगे। तो 2 खरगोश आगे की तरफ बढ़े। अब उसमें एक गलती क्या कर दी दूसरे खरगोश ने कि मैं क्या इस लड़ाई में साथ दूं या नहीं दूं? आधा मन जिसे बोलते हैं अज्ञानता, कि मैं लड़ूं या नहीं लड़ूं। वो लड़ूं नहीं लड़ूं के चक्कर में गाड़ी के नीचे। और तीसरा खरगोश ने क्या कहा? आसमान धरती एक हो जाए, ये वर्षा आ जाए, ब्रह्मांड हिल जाए, भूकंप आ जाए, मैं रोड पार करके रहूंगा। हमें तीसरा खरगोश बनना है दोस्तों। उस खरगोश से सीख लेनी है कि ये लड़ाई हमें पार करनी है। ये दूसरे खरगोश और पहले खरगोश जैसा मन कमजोर नहीं बनाना है। मन में ये नहीं सोचना है कि क्या होगा, पैसा मिलेगा कम, लड़ाइयों में हमें अपने आप को कमजोर नहीं करना है। अरे आप लोग जो इतने मजबूत हो रहे हो, उसकी कीमत, वो तो जो पता नहीं इन्वेस्टमेंट लगा उससे कई गुना कीमत है। आज यहीं पे बैठ के मैं बहुत गंभीरता से सुनता हूँ, जब भी कोई मंच पे आता है मैं बहुत सम्मानपूर्वक और बहुत गंभीरता से सुनता हूँ। कहां से इतना बल कहां से आया? क्या बात कर रहे हैं? एक एक बंदा अगर जो मैं बात अगर उनकी शायद रिकॉर्डिंग करके अकेले में बैठ के उन पे एनालिसिस करूं, जाके देखो एमबीए के पीएचडी होल्डर और बड़े प्रोफेसर भी ऐसी बातें नहीं कर पाते। ये तब जब संगठन के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पार्टियां के लोग इतनी अच्छी बात, इतने सरलता से, शुद्ध बातों से नहीं समझा पाते जो समझा रहे हैं। ये ताकत कहां से मिलती? बस हमें बनना है तीसरा खरगोश। रोड पार करनी ही करनी है। इस तरीके से ये मन में नहीं लाना है कब होगा। हम मन में जो निश्चितता पैदा करते हैं, और आज देखो मैं तो 15 दिन से जब गांव में गया कि भाई उदयपुर का कार्यक्रम है, आप सबको चलना है, तो मैं बोलता था कि हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करके खड़े बताओ कि कौन कौन आएगा, हाथ ऊपर करते हुए। तो मैं बोलता था, मजाक करता था, मैंने कहा ये सब चेहरे में देख रहा हूं, अगर इनमें से कोई भी नहीं आया तो मैं वापस पहुंच जाऊंगा और घर पे 2 दिन वहीं खाना खाऊंगा। मैं बता दूं जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया था वो सबके सब आ जा रहे हैं। तीसरे खरगोश बनी है, उसके जैसी शक्ति और उसका जैसा बल हमारे में भी आएगा। साथियों, हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आज ये लड़ाई का एक अच्छा रूप भी है। ये अधिवेशन इसलिए नहीं बुलाया जाता है कि हम सब मिलके खाली ताली बजाएं, मस्ती करें, नहीं। झाला साहब इस लड़ाई में बहुत अच्छा सहयोग करे और उन्होंने एक बात पिछले 5-7 दिन से मुझे बोले मनोज जी अब प्रशासन उदयपुर से झगड़ा हो। ठीक है साहब, कैसा झगड़ा करना है? इन्होंने कहा
कि आज आखिरी ज्ञापन देंगे। ये सब जने जितने बैठे हैं, अभी खाने भोजन के बाद में अपनी रैली चलेगी और आखिरी ज्ञापन देंगे। तो मैंने कहा जावल साहब उसके बाद क्या करेंगे? बोले उसके बाद धरना होगा पर ज्ञापन नहीं देंगे। जब तक प्रशासन ज्ञापन लेने नहीं आएगा, बात करने नहीं आएगा, हम बाहर खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, पर उनके सामने भीख नहीं मांगेंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूं जावल साहब, आज आखिरी ज्ञापन उदयपुर। इसके बाद प्रशासन कैसे बाहर आके हमारी बात नहीं सुनता है, हम उन अटकलों पे काम करेंगे, उन योजनाओं पे काम करेंगे, उन शक्तियों पे काम करेंगे। मैं संगठन की बहुत अच्छी बात एमपी शर्मा साहब ने की कि संगठन को बल कैसे दें। मैं एक चीज छोटी सी बात बताता हूं, क्योंकि मेरा बिजनेस है, तो मेरा आए दिन मुंबई जाना होता है, बॉम्बे। एक मित्र है जो आए दिन मुझे एयरपोर्ट पे मिल जाता है और मुझे आए दिन परेशान करता है। जब फ्लाइट में बैठता है मेरे साथ में, मुझे बोलता है, देख दोस्त, बचपन का दोस्त है, वो भी व्यापार कर रहा है, तो फ्लाइट में बैठता है, मुझे बोलता है, ये जो पायलट है ना, ये एक नंबर का बोल रहा है। मैं बोलता था क्यों? बोले कि ऐसे कोई यूं प्लेन को ऊपर उठाता है। बोलता था ठीक है चल, तो बोलता है क्या दिमाग लगाना। फिर बोलता था कि इसमें उतारा कैसा? मां मोड़ के। मैं बोलता था चल तू बॉम्बे तेरे काम से निकलेगा, मैं मेरे काम से। वापिस आए कभी 15-20 दिन में वापिस एयरपोर्ट पे मिल गया। बोले मैं तुझे बता रहा हूँ ये पायलट कभी धोखे, ये काम का नहीं। मैं बोलता था कि अरे यार भाई तेरे को दिक्कत क्या है? बोले नहीं ये जो ये ऐसे करता है, वो इस दाएं तरफ क्यों नहीं मुड़ा रहा है, बाएं तरफ क्यों नहीं मुड़ा रहा है, ऊपर इतना तेज क्यों करता है, नीचे इतना क्यों करता है, वो हमेशा कंप्लेन ही कंप्लेन करता है। मैंने कहा एक दिन इसको सबक सिखाना पड़ेगा, पायलट क्या होता है उसको समझाना पड़ेगा। तो मैंने एक दिन ये काम किया कि जब बॉम्बे में फ्लाइट उतरी तो मुझे मौका मिल गया आगे कॉकपिट, जहां से पायलट गाड़ी चलाता है, जैसे बस ड्राइवर गाड़ी चलाता है वैसे। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, ठीक है, और एयर होस्टेस से जरूरत थी तो मैं उसको कॉकपिट में ले गया। मैं बदन जी के लिए एक किस्सा सुना रहा हूं। तो वो कॉकपिट में ले गया, वहां पे 70 बटन लगे हुए। मैंने कहा मुझे ये 70 बटन समझ में आते हैं? बोले नहीं। मैंने कहा इसमें से उड़ाने वाला कौन सा है, नीचे उतारने वाला कौन सा है, आगे बढ़ाने वाला कौन सा है, पीछे घुमाने वाला कौन सा है, तुझे को समझ में आता है? बोले नहीं। तो मैंने कहा भले आदमी, जिस आदमी ने संकल्प लिया है, जो आदमी मुझे यहां से वहां तक पहुंचा रहा है, उसका नाम बोला फिर। एक आदमी निर्णय लेता है कि मैं ये कोर्ट में जा रहा हूं, मैं आपको दिल्ली बुला रहा हूं, मैं आपको उदयपुर बुला रहा हूं, तो हम सबको उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि वो पायलट है, वो प्लेन को चला रहे हैं, मैं तो चला नहीं रहा हूं, आप चला नहीं रहे, यहाँ के कार्यकर्ता या पदाधिकारी तो चला नहीं रहे। पर कुछ लोग क्या करते हैं, अरे नहीं मदन जी थोड़ा सा पेड़ झुक रहा है, इसको यूं करो यूं, अरे इसको थोड़ा और ऊपर उठाओ, थोड़ा नीचे दबाओ, अरे मदन जी आपको प्लेन चलाना नहीं। तो फिर वो जो 70 बटन है वो भी आप चला लो। जब आप नहीं चला सकते तो इतनी भी राय मत दो कि जो चलाने वाला है वो डिस्टर्ब हो जाए। हम सबको शक्ति देनी है, संगठन को, पदाधिकारियों को एक दूसरे का सम्मान करना है। अगर मेरे लिए मेरे प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष बड़े हैं, मुझे उनका सम्मान करना पड़ेगा। मेरे सीनियर है, मुझे सम्मान करना पड़ेगा। अगर मैं ये सोचूं नहीं क्या फर्क पड़ता, मेरे यहाँ के लाल सिंह जी है, मेरे यहाँ की मेरी किरण बहन है, अरे नहीं मैं तो ये हूं। संगठन में सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है। और दूसरी गलती क्या होती है, जब शीर्ष पदाधिकारी कुछ निर्णय लेते हैं, कुछ कार्य करते हैं, कुछ योजना बनाते हैं, तो उस योजनाओं को अरे ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। बस में बैठते हो, बस के ड्राइवर को बोलते हो कि कब ब्रेक लगाना है, बोलते हैं हम सब क्या, उसको बोलते हैं एक्सीलेटर पे कब पांव दबाना है, अरे स्टीयरिंग थोड़ा इधर मोड़ या इधर मोड़, कहते हैं क्या? कुछ भी नहीं कहते, चुपचाप बैठे रहते हैं। पास में अगर खाई भी जारी होती है तो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान यहाँ से निकाल दे, बस रोड कैसे क्रॉस, वो निकालता है, आपको पार लगाता है। अरे पायलट है, बहुत अच्छी फाइट कर रहे हैं, और मुझे तो इस वाकई में यात्रा में बहुत अच्छा लगता है। जब मैं बीजेपी कांग्रेस किसी से नहीं जुड़ा, कहीं कुछ भी नहीं, पर जब भी तब जब के अंदर आता हूँ, यहाँ गांव में जाता हूँ, अरे अभी 15 दिन से मुझे भरत जी ना तो दिन को सोने देते ना रात को सोने देते हैं, लो चलो चलो, तो मैं भी
सुबह 7 बजे निकल के शाम को 4 बजे ऑफिस में आता हूँ, 4 से रात को 10 ऐसे करके काम। अब मैं एक बात बताता हूँ, मुझे 15 दिन में क्या मिला मुझे, मैं होटल का खाना नहीं खाता पिछले 2-2.5 साल से। 15 दिन में मैं एक टाइम भी अपना टिफिन लेके नहीं गया। मेरे को सुबह अगर भूख लगी है तो जाडो में भाई खिला रहे, दोपहर में भूख लगी है तो शब्देव में खिला रहे, शाम को भूख लगी है तो खेवाड़ा में खिला रहे। अरे कितना प्यार, कितना सम्मान, कितनी इज्जत। मेरी सबसे बड़ी फीस यही है जो मुझे मिलती है और आगे मिलती है, इतनी शुद्ध तरीके से मिलती है जिसकी कोई आनंद नहीं। आज सवेरे जितने भी गांव वालों का फोन आया, मैं अभी नाम नंबर लो लगभग 30-35 फोन आए थे, नाम नहीं ले पाऊंगा। अरे वो फोन पे मुझे मतलब जैसे कोई स्कूल में किसी टीचर से बात नहीं करता, मनोज जी बारिश बहुत तेज आई क्या करेंगे। अरे मेरा दिल इतना खुश हो रहा था कि कैसे बात कर रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, उसका कितना दुख है। और मैं तो सोच रहा था कि ये बस आगे की 3 लाइन भरेगी और उधर वाले नहीं आ पाएंगे, ये नारायण की तूफान से लड़ गया है। और ऐसे सब जने आज इतनी तेज बारिश और इतने तूफान में लाल रखती हुए पर गया जोरदार साथियों, आगे की कुछ योजना है, लड़ना है, अच्छे से लड़ना है। बार बार कमजोरी के शब्द नहीं बोलने, नकारात्मकताओं को दूर करनी। और जो कमजोर बन रहा है वो आगे हमसे मिले, भरत जी से मिले, एमपी शर्मा साहब से मिले, सारे पदाधिकारियों से मिले, पर ऐसी नकारात्मक बातें नहीं करें। क्या होगा इन नकारात्मक बातों का कि इतने साल लग जाएंगे, उतने साल लग जाएंगे, इतनी लड़ाई लगेगी, इतना पैसा लगेगा। इन नकारात्मकताओं का अगर आप जो बोलते हो आप पे नहीं पर आपके पास वाले पे प्रभाव पड़ता है, हम पे प्रभाव पड़ता है। जो लड़ रहे हैं उन्हें उत्साहित करना है, उन्हें हौसला देना है, उन्हें कमजोर नहीं करना है। और बार बार ऐसा नहीं बोलना है कि आप कर रहे हो अच्छी बात है, नहीं, प्रोत्साहित करो। और प्रोत्साहित ढंग से नहीं, मन से भी किया जा सकता है, किसी न किसी तरीके से। मैं जूतरी गया था, जूतरी के आज कम से कम 20 लोग आए हुए हैं। 15 मिनट पहले हमें सूचना दी कि उस गांव में हम पहुंचे और 15 मिनट में 20 लोग पहुंच गए। और 20 लोगों ने, अरे मनोज जी वीडियो में देख रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, 20 जनों ने भले लिया है। कितना उत्साहित देते हैं ऐसे लोग। और हम बार बार निराश होते हैं, मन में पीड़ा लाते हैं, नहीं साहब क्या होगा, ये निराशा मुझे भी आ जाती है, भरत जी को भी आ जाती है, मदन जी को भी आ जाती है। और कितनी बार एमपी शर्मा साहब को भी मुझे संभालना पड़ता है, अरे पकड़ो, हमारे शीर्ष अधिकारी भी परेशान हो गए। आप सकारात्मक होंगे, हम सकारात्मक होंगे, आप नकारात्मक होंगे, हम भी मायूस होंगे। हमें एक दूसरे को बल देना है। आज कुछ योजना है, 0 से 0 को ताकत दो, तहसील से तहसील को ताकत दो, गांव जाना है। मैं अभी 15 दिनों में पता नहीं, मैंने एक बात बोली, जाडोल में मुझे रघुवीर जी बैठे हुए हैं हमारे, बहुत अच्छे जुटो हुए कि हाथ खड़ा करके जहां बैठे हुए हैं बाहर गए मुझे, उन्होंने बात बोली, बोले मनोज जी मेरे यहाँ पे 32 गांव, मेरे 32 गांव में अगर आपको समय निकालना हो 4 दिन को, मैं 32 गांव में लेना चाहता हूँ। मैं रघुवीर जी आपको आश्वासन देता हूँ, मन देता हूँ, पैसे कार गाड़ी मैं 4 दिन के लिए आपके गांव में रहने के लिए तैयार हूँ। 32 गांव में चलने के लिए, 32 गांव में चलने के लिए तैयार हूँ, एक घर के अंदर। पर जो ऊर्जा आप सब जने आज दे रहे हो, वैसी ऊर्जा हमेशा शक्ति दो। लड़ाई करते हैं आपस में मिलकर, प्रशासन झुकेगा, झुकना पड़ेगा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रशासन झुकेगा, उसको झुकाने के लिए हम सब लड़ रहे हैं। बहुत सारा दबाव है प्रशासन पे। आज ही कल के अखबार में आया, वो कौन सी कंपनी है जयपुर की, नेक्सा एवरग्रीन, 500 करोड़ रुपए का प्रशासनिक लूट मची है उसमें, और उसपे सब पे इंपैक्ट आया है। राजस्थान की हमारे आंदोलन दृश्य रूप से सरकार को परेशान कर रहे हैं, दिमाग खराब कर रहे हैं। आए दिन क्या लोग क्या कर रहे हैं, तो इतना तगड़ा दबाव जो हम बना रहे हैं वो बहुत सही दिशा में बना रहे हैं। इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैसा पैसा पैसा, ये पैसा नहीं है, पैसे से भी ऊपर लड़ाई है। ये लड़ाई है वो कि बस ये एक शक्ति है जो पार लगानी है, सत्य की शक्ति पार लगानी है। प्रशासनिक झगड़े, प्रशासनिक चीजें, उन सब में आप सबका हाथ, आप सबका साथ बहुत जरूरी होता है। बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं हम सब जने मिलके। समय की मर्यादा को देखते हुए मैं आपको एक दो चीज बताऊंगा कि 3 बजे बाद में, 3 साढ़े 3 बजे बाद में हम प्रशासन को, जैसा जाला साहब ने कहा, उसके बाद में पत्र नहीं देंगे। बिल्कुल जाला साहब, आपकी उम्र क्या है? मेरे को लगता है 18 साल।
180 साल विश्व पितामह भारत को कहते हैं, हमारे महाभारत के, जो अभी तक ये जो बोलते हैं पता नहीं जना भी मानते हैं इनका, क्योंकि पता नहीं की बात ही आत्मा से निकलती। मैं तो आत्मा की बात सुनता हूँ, मुझे शरीरों की बात समझ में नहीं आती। तो जो इन्होंने बोला कि आज ज्ञापन देना है, आज ज्ञापन देने, पर अगली बार उदयपुर में जो जो कार्यक्रम और जो जो चीजें होगी वो आप ही के कहने में चलेंगे ज्यादा सर। बिल्कुल आप लोग सत्य में इतने प्रधान हैं। मैं अपनी बात को इसलिए विराम जल्दी देना चाहता हूँ कि मैं भी जिसका फैन हूँ, क्योंकि आप फैन हो उनका मैं भी फैन हूँ, मदद जी आजाद, मैं उनको बुलाऊंगा, सब खड़े होंगे उनका ताली से अभिनंदन करेंगे। भारत माता की जय।